नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक अन्याय की जिसने भारत की संपत्ति और अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने 1765 से 1900 के बीच भारत से लगभग 64.88 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 5,525 लाख करोड़ की संपत्ति लूटी। यह रिपोर्ट ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश शासन ने भारत की संपत्तियों को अपने औद्योगिक और साम्राज्यवादी लाभ के लिए इस्तेमाल किया। 1750 में भारत का वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में योगदान 25% था। 1900 तक यह घटकर सिर्फ 2% रह गया। ब्रिटेन ने भारत से धन और संसाधन निकाले और इसे अपने देश के विकास में लगाया। इसके कारण कृषि और उद्योगों का नुकसान हुआ। भारत के किसानों और बुनकरों को जबरदस्ती उनकी फसलें और उत्पाद बेचने पर मजबूर किया गया। भारी कराधान और व्यापार का शोषण भी हुआ। भारतीयों से अत्यधिक कर वसूला गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई। ब्रिटेन ने भारत के कच्चे माल का निर्यात किया और महंगे दामों पर तैयार उत्पाद बेचे। रिपोर्ट यह भी कहती है कि ब्रिटेन को इस अन्याय के लिए माफी मांगनी चाहिए और मुआवजा देना चाहिए, लेकिन इस पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इस रिपोर्ट की गणना पर सवाल उठा रहे हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर तीर्थंकर रॉय ने कहा कि यह आंकड़े अविश्वसनीय हो सकते हैं। यह रिपोर्ट हमें हमारी सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत के महत्व को समझने का मौका देती है। ये याद दिलाती है कि भारत को फिर से अपनी आर्थिक शक्ति और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय किसानों और बुनकरों को न केवल उनकी फसलें और उत्पाद बेचने पर मजबूर किया गया, बल्कि उन्हें अत्यधिक करों का भी सामना करना पड़ा। यह कराधान इतना अधिक था कि कई किसान और बुनकर गरीबी की चपेट में आ गए। इसके अलावा ब्रिटिश शासन ने भारतीय उद्योगों को भी बुरी तरह प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उद्योगों को भी बुरी तरह प्रभावित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कच्चे माल का निर्यात किया और उन्हें महंगे दामों पर तैयार उत्पाद के रूप में वापस बेचा। इस प्रकार भारतीय उद्योगों को नुकसान हुआ और ब्रिटिश उद्योगों को लाभ हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कच्चे माल का निर्यात किया गया और उन्हें महंगे दामों पर तैयार उत्पाद के रूप में वापस बेचा गया। इस प्रकार भारतीय उद्योगों को नुकसान हुआ और ब्रिटिश उद्योगों को लाभ हुआ। रिपोर्ट यह भी कहती है कि ब्रिटेन को इस अन्याय के लिए माफी मांगनी चाहिए और मुआवजा देना चाहिए, लेकिन इस पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इस रिपोर्ट की गणना पर सवाल उठा रहे हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर तीर्थंकर रॉय ने कहा कि यह आंकड़े अविश्वसनीय हो सकते हैं। यह रिपोर्ट हमें हमारी सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत के महत्व को समझने का मौका देती है। यह याद दिलाती है कि भारत को फिर से अपनी आर्थिक शक्ति और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। यह रिपोर्ट हमें हमारी सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत के महत्व को समझने का मौका देती है। यह याद दिलाती है कि भारत को फिर से अपनी आर्थिक शक्ति और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक जानकारी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई इस सच्चाई को जान सके। धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक जानकारी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई इस सच्चाई को जान सके। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।